15 अगस्त 1947 को हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मेहनत व उनकी कुर्बानियों की बदौलत हमारे देश को आजादी मिली। ये आजादी महज जश्न का विषय नहीं थी, बल्कि ये आजादी थी जिम्मेदारी का विषय। जिम्मेदारी थी लगभग 33 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की सरकार का संचालन करने की और उसकी जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की। तब के नेताओं ने कितनी मेहनत से पूरे देश को सर उठाकर पूरे विश्व में खड़ा होने के काबिल बनाया, ये बात वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते जो अपनी हर गलती का ठीकरा पुरानी सरकारों व उनके नेताओं पर थोपते चले आ रहे हैं। ये बात वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते जो उन नेताओं के द्वारा खड़ी की गई विरासत को पूंजीपति मित्रों के हाथों बेचते चले आ रहे हैं। इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स का पहला उदाहरण तो ये है कि एक तरफ इनके नेता अंग्रेजों से माफी मांगने व उनके लिए मुखबिरी करने का काम करते थे, वहीं दूसरी ओर ये लोग खुद को राष्ट्रवादी बताकर जनता को भ्रमित करने का काम करते थे। जनता को भ्रमित करने का ये कोई अंतिम उदाहरण नहीं था। जनता को भ्रमित करने के लिए हर रोज ये लोग नए नए उदाहरण क्रिएट करते चले आ रहे हैं हमेशा से। मेरी बात को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस कड़कड़ाती ठंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात नहीं कर सकते, मगर वहीं रकाबगंज गुरुद्वारे जाकर फोटो अपॉर्चुनिटीज जरूर कर सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन पंजाब, दिल्ली व हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है। उनसे बात करने का प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, मगर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ वे कृषि सम्मेलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान अगर पिज्जा बर्गर खाए तो इनके नेताओं को बहुत समस्या होती है, मगर वही अगर चूहे खाकर प्रदर्शन करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए इन लोगों ने प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया और तो और उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी। मगर वहीं जब कृषि कानूनों के समर्थन में हजारों लोग गाजियाबाद के रामलीला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा क्या? क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज करेगी? या उन लोगों पर भी लाठी डंडे, वाटर कैनन व आंसू गैस के गोले तक दागने का आदेश दिया जाएगा? कोरोना वायरस का ही हवाला देते हुए संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया, मगर बंगाल में चुनावी जनसभाएं, चुनावी रोड शो व आदिवासी के घर खाना खाते हुए फोटो निकलवाने के समय कोई भी कोरोना वायरस नहीं था। थोड़े समय पहले प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि इंसान के लिए मास्क लगाना अति आवश्यक है, मगर अब वो स्वयं या फिर उनके नेता मास्क न लगाएं तो कोई समस्या नहीं है। अब हम बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या? इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स देखकर बस इतना ही कहा जा सकता है कि वाह मोदी जी वाह।